ओम शांति। मीठे भाइयों, बहनों और परम आदरणीय माताओं, बुजुर्ग साथियों, किशोर अवस्था में पहुंचने वाले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत गहन गंभीर बात हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ऐसी बातें हैं जो आपको संपूर्ण सुखी करेंगी, बहुत शांति देंगी और बहुत समृद्ध बनाएंगी। अभी तक आप पर पूरे संसार की मनुष्य आत्माओं ने बहुत उपकार किए हैं। आप यदि सबके उपकार को सोचेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, और यदि आपने सबके उपकार की योजना नहीं बनाई तो कभी भी मन शांत, बुद्धि दिव्य नहीं बन सकती। इसीलिए सब पर उपकार करना ही है, लगातार, हर सेकंड। जैसे आपका सबसे बड़ा उपकार आपके माता पिता का है, जो इस संसार में आपको जन्म दिए, एक शरीर दिए, फिर उसके बाद आपके परिवार के सदस्यों का उपकार है, फिर समाज का है, फिर अड़ोसी पड़ोसी का है। तो इस उपकार को कैसे चुकाएं? इस उपकार को आप लगातार उपकार करके ही चुका सकते हैं। तो मन से सबके लिए शांति के प्रकंपन फैलाएं, और मन शांति के प्रकंपन फैलाने लायक जब ही बनेगा जब आपका मन इच्छा रहित होगा, अपेक्षा रहित होगा। अर्थात आपके मन में किसी भी किस्म की इच्छा न रहे, किसी के लिए अपेक्षा न रहे। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये बहुत अच्छे से हो सकता है। आप आवश्यकता के अनुरूप जीवन जिए, न कि इच्छाओं के अनुरूप। जैसे आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, वस्त्र की आवश्यकता है, छांव की आवश्यकता है, ये सब आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति करना ये इच्छाओं की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन दिखावा करना, किसी से अपेक्षा रखना, मान सम्मान की भावना रखना अपने प्रति, कि मेरा कोई सम्मान करे, मुझे कोई मान दे, ये इच्छाओं के अंदर आएगा। और अपेक्षा के अंदर ये आएगा कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मेरी बात कोई समझता नहीं है, मेरे लिए आज तक किसने क्या किया, आज तक मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। ये सब जो बातें मन में आती हैं, ये अपेक्षाओं के अंदर आएंगी। तो हमें स्वयं को हमेशा ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ लोगों के लिए मैं कितने मानसिक शांति के प्रकंपन फैला रहा हूँ। मन से शांति के प्रकंपन, तन से श्रमदान, लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का कितना उपयोग कर रहा हूँ, शरीर को कितने लोगों की सेवा में लगा रहा हूँ। ये आप देखिए, इससे आपकी आगामी जन्मों की कमाई होगी। आप सदा खुश रहेंगे, क्योंकि जीवन का अंत तो कभी होता ही नहीं है। इसीलिए आप अपने तन को श्रम में लगाइए, मन को मानसिक शांति देने के प्रकंपन में लगाइए, मन में सबके लिए सद्विचार, शुभ विचार ही सदा लाइए। और धन आप बहुत ईमानदारी से, सत्यता से
कमाइए और धन भी अच्छे मार्ग पर लगाइए। आपका धन ऐसे स्थान पर न लगे जहाँ से कोई उस धन के द्वारा कोई दुष्कर्म कर पाए। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। वास्तव में तन का, मन का, धन का और हमारे साथ जुड़े जितने जन हैं, इन सब का ध्यान रखना ही सच्चा ध्यान कहलाता है। बाकी और आप किस प्रकार का ध्यान करते हैं, वास्तव में हमने ध्यान की परिभाषा को भी नहीं समझा है। यदि हम ध्यान की परिभाषा को एक्यूरेट समझते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुख, शांति, खुशी और समृद्ध होगा, भरपूर होगा। तो हम प्रतिदिन जो आपको बाबा की मुरली सुनाते हैं, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। कभी भी आप कहीं भी संशय ना लाएं। अगर आप संशय लाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और संशय जब आता है जब आप संपन्न नहीं होते हैं अपने आप में, जब आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब संशय आता है। जब आप इच्छाओं और अपेक्षाओं के घेरे में बंधे रहते हैं। तो आज बाबा जो मुरली सुना रहे हैं वो हम सुनते हैं। मैंने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। देखिए, संशय बुद्धि कैसे बन जाती है? जब हम सेंटर पर जाकर, आश्रम में जाकर, वहाँ के ज्ञान को ना उठाकर हम लोगों के चरित्र को देखने लगते हैं। हाँ, व्यक्ति विशेष को देखने लगते हैं। इस संसार में एक भी व्यक्ति संपूर्ण, संपन्न या खुशनुमा या पूर्ण चरित्रवान नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अभी की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं है और सतयुग में एक भी पापात्मा नहीं है। इसीलिए संशय कब आता है? जब हम लोगों को देखते हैं। संशय कब नहीं आएगा? जब हम केवल और केवल ये समझकर सुनेंगे कि ये परमात्मा की वाणी चल रही है। हम सिर्फ स्वयं को निराकार समझकर, परमात्मा को निराकार समझकर हम ये वाणी सुनेंगे तो हमको कदापि संशय नहीं आएगा। लेकिन यदि जब तक हम संस्था को देखेंगे, संस्था के व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ के लोगों को देखेंगे, तो हम निश्चित रूप से बाबा की वाणी से वंचित हो जाएंगे। हमें संशय घेर लेगा। हमें ये लगेगा कि अरे यार, ये तो बना नहीं है, ये कैसी बाबा की वाणी है, ये तो इतने साल से सुन रहा है तब भी नहीं बना है। ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। सामने वाला यदि नहीं बना है तो क्या आप नहीं बन सकते? हो सकता है आपके पास उससे ज़्यादा कैपेसिटी हो और आप उसे एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने की पावर भी तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ट्रांसमिट से कोई चीज़ ट्रांस हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है, और रिसीवर यदि पावरफुल नहीं है तो ब्रॉडकास्ट करने वाले का दोष थोड़ी है। तो हमारा रिसीवर कमज़ोर कब हो जाता है? जब हम लोगों को देखने लगते हैं। हमें लोगों को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ परमात्मा की वाणी को सुनना, समझना, मनन चिंतन करना और एक एक हमने अनुसरण किया है कि नहीं किया है वो देखना है। तब आप संशय बुद्धि नहीं आएंगे। आगे प्रश्न सुनते हैं बाबा का। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? देखिए, यहाँ पर जो वाणी चल रही है, यहाँ पर सीधे सीधे एक ही बात कही जाती है कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है ये। हाँ, ये केवल एक सत्संग नहीं है, ये निर्माण की प्रक्रिया है। यहाँ से एक बहुत बेहतर दिव्य दुनिया का निर्माण हो रहा है, जो स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा निराकार
शिव बाबा करा रहे हैं। आगे उत्तर में है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। देखिए, हमने वही कहा कि पढ़ाने वाले में, पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला एक परमात्मा है। उनके डायरेक्शन प्रमाण हम पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं और आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आपको किया हुआ मनन चिंतन बड़े सहज रीति मिल जाए और आपको एक एक बात समझ में आ जाए। और हमारी एक ही भावना है कि आप परमात्मा से वंचित न रहें। वो जो वर्षा दे रहे हैं, वो जो भाग्य बना रहे हैं, उस भाग्य को आप बड़ी सहजता से बना लें। अच्छा भाई, गीत कौन सा बजा? तू प्यार का सागर है। ये गीत तो बहुत प्रसिद्ध है और इस गीत के अंतरे भी आप सुनिएगा जरूर। अभी गीत सुनाने का समय हम नहीं देंगे। तो तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ये गीत बजा हुआ था। तो प्यार का सागर और बूंद के प्यासे, भाई सागर के किनारे कोई जाए और बूंद का प्यासा कैसे हो सकता है? वो तो सागर के पानी को लाकर और उसे बढ़िया शुद्ध करके और उसे उपयोग कर सकता है। लेकिन बूंद के प्यासे इसलिए हैं क्योंकि उस सागर के किनारे नहीं पहुंचे हैं। वो प्यार का सागर है और हमारे अंदर प्यार इसीलिए परमानेंट नहीं रहता क्योंकि हम प्यार के सागर को जानते पहचानते नहीं हैं, उनसे संबंध नहीं बनाते हैं, भटकते हैं। कभी किसी को परमात्मा, कभी किसी को परमात्मा कहते रहते हैं। जिसने जो कहा सो मान लिया। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा को जानते नहीं हैं। आइए सुनते हैं उस प्यार के सागर की क्या वाणी चल रही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो तो प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर बाबा ने ज्ञान और अज्ञान की बात कही। अब दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है तो समझ की ही कमी है ना। दो ही बातें हैं, समझदारी और ना समझदारी। समझ नहीं है तो अशांति है, समझ है तो संपूर्ण शांति है। दो ही बातें हैं। उसे ज्ञान कह लो या समझ कह लो, अज्ञान कह लो या ना समझ कह लो। और किस चीज की समझ नहीं है? हमें स्वयं की समझ नहीं है सबसे पहले तो, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। फिर इस संसार को छोड़कर कितने लोग चले गए तो कहां चले गए, और मैं भी छोड़ के जाऊंगा इस शरीर को तो मैं कहां जाऊंगा। ये समझ तो है ही नहीं ना। जब हमें ये समझ ही नहीं है तो हम जीवन में सुखी कैसे रह सकते हैं? बताइए, जमाने भर के कर्मकांड करने से तो हम सुखी नहीं रह सकते। मुख्य बात है हमें ये बात की समझ होनी चाहिए। तो बाबा आकर हमें यही सब समझ देते हैं, बस हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। आगे सुनते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदलकर नई बन रही है। देखिए, पुरानी दुनिया का यहाँ पर मतलब किसी वस्तु, वैभव, प्रकृति से नहीं है। यहाँ पर पुरानी दुनिया से मतलब आत्माओं से है। देखिए, आज जरा से एक टक्कर लगती है तो एक आत्मा कितनी हलचल में आ जाती है, क्रोधित हो जाती है। इसका मतलब वो बहुत कमजोर है, जर्जर हो चुकी है वो आत्मा।
क्रोधित होती है ना, थोड़ी सी भी टक्कर लगी, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान होने लगती है वो आत्मा। कई लोग तो कि इतनी खिन्नता में चले जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपनी इस देह को ही समाप्त कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो वास्तव में जर्जर कौन हुआ है? आत्माएं जर्जर हुई हैं। पुरानी कौन हुई है? आत्माएं पुरानी हुई हैं, क्योंकि पुरानी चीज में वो शक्ति नहीं रहती है, जरा सा छुओ और टूट जाती है। तो ऐसा ही मनुष्य आत्माएं, जरा सा कुछ नहीं हुआ तो टूट जाते हैं, इसका मतलब वो जर्जर हो गए हैं। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का मतलब क्या हुआ कि नई दुनिया अर्थात आत्माओं में बाबा ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, प्यार की शक्ति, ये सारी शक्तियां भर के उन्हें मजबूत बनाते हैं और पुनः नवीनीकरण करते हैं, नया बना देते हैं आत्माओं को। बाकी तो प्रलय कभी होती नहीं है। चलिए आगे सुनते हैं। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे, जैसे पुरानी दिल्ली है। अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? अब देखिए, यहाँ पर पुराना घर जो कह रहे हैं, ये पुराना घर वास्तव में शरीर है आपका। तो ये शरीर रूपी घर भी जर्जर हो गया है। क्यों शरीर रूपी घर जर्जर हुआ है? क्योंकि आत्मा जर्जर हो गई है। माने घर को संभालने वाला जो मालिक आत्मा है वो जर्जर हो गई है, वो हलचल में आती है, इसलिए शरीर भी जर्जर हो गया है। तो अब ये पुराना घर भी छोड़ना है तुमको और नए घर का निर्माण करना है। वास्तव में आत्मा का घर इस दुनिया में तो ये शरीर ही है, और फिर शरीर का घर ये मिट्टी पत्थर का मकान, वो शरीर का घर और आत्मा का घर दोनों हो गया। और सिर्फ आत्मा का घर है 5 तत्व से पार परम धाम, जहां केवल आत्मा रहती है। ये बारीकियां केवल और केवल परमात्मा ही बता सकते हैं, हम तो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं आपके पास तक। अच्छा आगे सुनते हैं। पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। देखिए, नई दुनिया में सर्वगुण संपन्न लोग रहते हैं, अर्थात उन्हें हर प्रकार का ज्ञान इस संगम युग में मिल जाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। मना सर के बाल से लेकर पैर के नख तक की पूरा ज्ञान और पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज केवल और केवल परमात्मा शिव मुरलियों में देते हैं, और कहीं सुनने नहीं मिला। हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, बहुत सारे, लेकिन सब मिलावट वाला है। माने उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं या कथा कहानी के द्वारा समझा रहे हैं। जब हमें सीधा सीधा ज्ञान मिल रहा है तो हम घुमा फिरा कर ज्ञान क्यों हासिल करें, है कि नहीं भाई? तो इसे बहुत बारीकी से सुनिएगा और समझिएगा। आगे, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ ना सके। अब देखिए, यहाँ पर बाबा क्या कहने चाह रहे हैं? माना ये कोई धार्मिक कार्य चल रहा है या सामाजिक कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई है। जैसे उस पढ़ाई से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है एक जीवन में, यहाँ इस पढ़ाई से मनुष्य आत्मा देव आत्मा बनती है। ये बात तो कहीं भी नहीं है। ऐसी पढ़ाई है क्या? आप देख लीजिए उठाकर, जहां ये कहा जा रहा हो कि मनुष्य आत्मा देव आत्मा कैसे बने। तो इससे स्पष्ट है कि ये पढ़ाई डायरेक्ट परमात्मा की है। बहुत अच्छे से समझिएगा। परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते। हाँ देखिए, माना बहुत सारे बच्चे
नहीं समझ पाते एम ऑब्जेक्ट बाबा ने दिया है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति धंधा करता है तो उसकी एक ऑब्जेक्ट रहती है कि मैं इतने लाख कमाऊंगा, ये घर बनाऊंगा, कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब बताइए, आपने किसी भी किस्म से आप खाली दुख दूर करने की बात कर रहे हैं, भगवान के पास जाकर हे भगवान मेरे दुख दूर करो, हे भगवान मुझे बुद्धि दो, हे भगवान मुझे शक्ति दो, यही कर रहे हैं। तो भगवान दुख दूर करने की विधि सिखाएंगे ना, शक्ति देंगे ना, शक्ति कैसे प्राप्त करोगे वो समझाएंगे ना। तो ये पाठशाला अर्थात भगवान पढ़ाते हैं, ये बात भी आज तक किसी को नहीं मालूम थी। तो यहाँ एम ऑब्जेक्ट भी दी जा रही है ना। बाकी तो और कहीं पर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सत्संग कर रहे हैं, वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना कि मुझे चरित्रवान बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट होता तो आज पूरा जो देश है, पूरी जो दुनिया है, वो चरित्रहीन नहीं दिखाई देती। तो बाबा ने आकर हमें एम ऑब्जेक्ट दिया कि नर अच्छे आचरण धारण करके नारायण बने और नारी अपने लक्ष्य से ना हटकर अपनी सीमा रेखा को पार ना करे, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और लक्ष्मी बने। आगे सुनते हैं। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। देखिए, उस पढ़ाई में धन दौलत नहीं होने के कारण छोड़ देते हैं। यहाँ तो धन लगाने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं है, कोई मासिक शुल्क नहीं है। यहाँ तो आपको घर बैठे आपके यूट्यूब पर आपको बाबा की वाणी सुनने मिल रही है। इतनी सुंदर शिक्षा जो बिना खर्चे के प्राप्त हो रही है, तो यहाँ छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन नहीं समझने के कारण बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। करोड़ों लोग आए और छोड़ के चले गए और अभी कुछ लाख ही बचे हैं। तो ये परमात्मा को चिंता भी होती है, क्योंकि वो सबका मालिक है ना। आगे, यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते यह पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, यह सब गपोड़े हैं। ऐसा बोल देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग, और वो वास्तव में निर्माण में विघ्न डालने वाले हैं। जैसे गायन है ना कि ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग हड्डी डालते थे। तो हड्डी डालना मतलब क्या हुआ? ऋषि मुनि यज्ञ करना मतलब ये परमात्मा ने आकर जो ज्ञान यज्ञ रचा है उसमें जो हड्डी डालने वाले यही लोग हैं जो देह के भान में रहते हैं, जिन्हें आत्मा का ज्ञान समझ में नहीं आता है, जो देह के आकर्षण में रहते हैं। वो देह की बात करेंगे, देह के सुख की बात करेंगे। जो शरीर, जिस चीज से शरीर चलता है उसे ही भगवान मानेंगे। भाई, प्रकृति से शरीर चलता है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा के ज्ञान से ही चल सकती है। आत्मा को शक्ति परमात्मा से ही मिलती है, शरीर को शक्ति प्रकृति से मिलती है। तो बिना आत्मा के तो शरीर चाहे प्रकृति कितनी भी शक्ति दे, लेकिन आत्मा यदि नहीं है तो वो शरीर चलेगा क्या? तो मूल बात तो पहले आत्मा की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जो देह के भान में रहते हैं वो ये सब विघ्न डालते हैं और वो समझते हैं कि ये सब गपोड़ा है। आगे, ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? हाँ, बहुत सारे बच्चे, देखिए यहाँ बाबा बहुत बारीक अटेंशन दे रहे हैं कि भाई आप अगर इस पढ़ाई में आए हैं तो आपको कहीं भी संशय ना आए, ये निश्चय पक्का हो जाए कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई से हम आत्माएं मनुष्य से देवात्मा बनते हैं। नहीं तो आप छोड़ेंगे तो लोग यही कहेंगे और बहुत ज़्यादा डिससर्विस होगी, माना बहुत घाटा पड़ जाएगा।
उस आत्मा का भी बहुत घाटा होगा जो परमात्मा के ज्ञान में विघ्न रूप बनी है। तो इसलिए मेरे मीठे भाइयों, बहुत सावधानी से मुरली सुनिए और एक एक शब्द का अर्थ समझिए। आगे। नहीं नहीं, वह सब गपोड़े थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं। अब देखिए, बाबा कह रहे हैं कि निश्चय कैसे हुआ और संशय किसने बनाया। देखिए, जब हम देह दुनिया के आकर्षण में पड़ते हैं, जब हमारी दैहिक मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो हमें ये बेकार लगने लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल बात है विषय विकारों से मुक्त रहने की। जब तक आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप काम वासना से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। हमसे कोई प्रश्न करता है, ऐसा है वैसा है, तो हम सीधा सीधा उनसे बोलते हैं कि क्यों भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि आप काम वासना से मुक्त रहते हो क्या? आप पवित्र रहते हो क्या? नहीं रहते तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। सीधी सी बात है। एक सिस्टम है, हर एक चीज़ का एक सिस्टम है। आप माने जैसे जो भी मशीनें चलती हैं, मोबाइल चलता है, जो भी है, सबका एक एक सिस्टम है। उस सिस्टम के आधार पर ही वो चीज़ समझ में आती है और हमको सुख देती है। ऐसा ही बाबा का ज्ञान भी है। ठीक है, आगे सुनते हैं। बैरिस्टरी पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते, दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक बात ये है कि बहुत लोग जैसे बैरिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब उसमें ढेर सारा जो है पढ़ना पड़ रहा है, अब वो नहीं पढ़ पा रहे तो छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ दिया वो वकालत नहीं कर पाता और फिर भटक जाता है, फिर दूसरा मार्ग पकड़ता है, फिर वहाँ छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ने की आदत पड़ जाती है। फिर एक छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा, वो फिर कहीं का नहीं रह जाता। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, यदि आप मुरली सुन रहे हैं तो एकदम अलर्ट होकर, एक्यूरेट होकर, परफेक्ट होकर मुरली सुनना। हमेशा ये देखना कि मैं कितना परफेक्ट हुआ हूँ, और हमेशा स्वयं को देखना, दूसरे को नहीं देखना। तो आप चलते रहेंगे। जैसे ही आप दूसरे को देखेंगे तो आपके में रुकावट आ जाएगी। आगे। फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। यह तो बड़ा इम्तिहान है। इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी संशय बुद्धि बना देती है। देखिए, इस पढ़ाई में क्या है, जैसे अभी दुनिया में मान लीजिए आपने वकालत की पढ़ाई शुरू की, छोड़ दी, तो दूसरा ऑप्शन है? लेकिन ये जो पढ़ाई है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसे छोड़ा तो गए। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा सतयुग के निर्माण की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। विश्व महाराजा बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। विश्व महाराजा कौन बनेगा? अभी ये शरीर सहित ये आत्मा नहीं बनेगी। इस शरीर के साथ नहीं बनेगी। आत्मा नए शरीर में जाकर बनेगी। ये गहन गहराई है भाई। आप एक आत्मा है, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाए, तब आगे ज्ञान पूरा पूरा क्लियर होगा। आगे सुनते हैं। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं। नंबरवार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है। यह भी ऐसे हैं। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत आते हैं। जैसे एक विद्यालय में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अब अगर आपको कोई डल बुद्धि वाला, इस संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इस पढ़ाई से जुड़ा हुआ व्यक्ति मिल गया और आपने उसको देख लिया, तो आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हमको ये देखना है कि ये पढ़ाई क्या बोल रही है, बाबा क्या बोल रहे हैं, हमको ये देखना है कौन कितना बना है। क्योंकि उस पढ़ाई में भी तो बहुत लोग फेल हो जाते हैं। वहाँ भी तो मैं अखबार में पढ़ता है, बाबा कह रहे हैं, माने वहाँ भी मेरिट लिस्ट वालों का नाम छपता है अखबार में। तो यहाँ भी पढ़ने वालों में नंबरवार हैं, ये बाबा स्पष्ट कहता है। इसलिए हमको किसी को नहीं देखना है, ये पक्का करना है। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि
विनशंति कहा जाता है। वह ऊंच पद पा न सके। निश्चय भी है, परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, निश्चय भी है, लेकिन आज हम बारीकियां अगर नहीं समझ पाए तो भी वो निश्चय डगमगा जाएगा। हमने आज अपने चैनल पर एक बहुत गहन गंभीर क्लास जो है अपलोड की है, आप उसे जरूर सुनिएगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, क्या माँ बाप करें जो बच्चे उनको वृद्धाश्रम न भेज पाएं, क्या माँ बाप ऐसा करें जो बच्चे भी निर्विकारी हों, ये सारी क्लास आज हमने एक अलग से जो है अपलोड की है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत गहन मनन चिंतन करना है, लगातार हमें पढ़ाई पढ़ना है, तभी ये पढ़ाई, क्योंकि ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये इंजीनियर डॉक्टर सिंपल पढ़ाई पढ़ने वाली नहीं है। जैसे आईएएस का एग्ज़ाम थोड़ा टिपिकल होता है, वैसा ही ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये माना किसी एक ज़िले का कलेक्टर या किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री बनने की पढ़ाई नहीं है, ये पूरे विश्व के महाराजा बनने की पढ़ाई है। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। आगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है, हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अब देखिए, यहाँ पर जो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष बोल पाएगा क्या? भरी सभा में कोई ऐसा बोलेगा क्या कि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ? इसका मतलब यही हो रहा है कि एक तन में वो परमात्मा ये जो वाणी चला रहे, आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला होगा, क्योंकि परमात्मा कोई है नहीं, है ना भाई। अब बाबा दूसरी बात, संशय कहाँ आ जाता है? जब वो विघ्नों के वशीभूत होता है, जैसे बार बार शरीर खराब हो रहा है, बार बार घर परिवार के सदस्य तंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत से लोग जो अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो बाबा इसलिए ये बात बता रहे हैं कि आप उन विघ्नों के वशीभूत मत होइए। अगर आप सेंटर पे या आश्रम पे नहीं जा पा रहे हैं तो अभी घर में व्यवस्था की जा रही है, आप अच्छे से पढ़ाई पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। घर के किसी भी सदस्य के व्यवहार से आप जो है मन को अपना खराब मत कीजिए, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। चलिए आगे सुनते हैं। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। यह पढ़ाई है बाप की। पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। जैसे बहुत सारी विद्यालय में टीचर जो है अच्छे नहीं होते। हाँ, जाकर जो है स्कूल में बड़े आराम से सो जाते हैं, इधर उधर गप्पोड़े लगाते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई की ओर ध्यान देता है वो गैलअप कर लेता है, चाहे टीचर अच्छा हो चाहे ना हो। जिसकी एम ऑब्जेक्ट होती है कि मुझे इस साल 100% में कम से कम 99 तो लाना है, तो फिर टीचर कैसा भी हो वो बहुत पढ़ाई में ध्यान देकर और वो गैलअप कर लेता है। तो ऐसा ही यहाँ भी हमें करना है। हमें यहाँ किसी ब्राह्मणी को या किसी पढ़ाने वाले साकार व्यक्ति को नहीं देखना है, मुझे उस निराकार की याद में निराकार होकर रहना है। आगे, पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। अब बाबा ने कहा कि पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो इम्तिहान आता है वो कैसा आता है? यहाँ इम्तिहान आता है कि आप देखें जरा क्रोधित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा कर देगा तो यहाँ पर इम्तिहान दूसरे तरीके का आता है। तो ये जो विघ्न आ रहे हैं वास्तव में ये इम्तिहान है, क्योंकि आप कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको इम्तिहान तो देना ही पड़ता है। और आप जो परीक्षा दे रहे हैं वो
हॉल में बैठकर सबके साथ दें तो आपको आनंद आएगा। यदि आप अकेले में बैठकर देंगे तो हॉल में जो टीचर लोग डायरेक्शन देते हैं कि किस प्रकार से उत्तर लिखना है, कहाँ लिखना है, वो जो डायरेक्शन देते हैं, अगर आप संगठन में नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे मैं अकेले पढ़ाई पढ़ लूँगा और अकेले एग्जाम दे दूंगा, तो भी बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको संगठन में बने रहना है, संगठन को छोड़ना नहीं है। आगे सुनते हैं। लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं। अब आप देखिए कि आप यहाँ आने के बाद यदि आप किसी व्यक्ति विशेष से चिढ़ गए, किसी व्यक्ति विशेष का स्वभाव आपको पसंद नहीं आया, तो आप यहाँ की बुराई करने लगते हैं। तो बुराई करके आप वास्तव में बहुत बड़ा घाटा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट परमात्मा की पढ़ाई है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आया, आप वो सेंटर जाना भले छोड़ दीजिए, लेकिन आप ग्लानि मत कीजिए, क्योंकि आप ग्लानि अगर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना घाटा करते हैं। ये आप समझिए अच्छे से। आगे बाबा ने कहा बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। हाँ, जैसे एक बाप के बच्चे हैं और पड़ोसी का बच्चा है, तो बाप जो है अपना बच्चा जब छोटी सी भी गलती करेगा तो बाप के हाथों से मार खाएगा, लेकिन पड़ोसी का बच्चा बहुत बड़ी भी गलती करेगा तो वो उसे नहीं वो कर सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बाबा के बच्चे आते हैं, जो बाबा के बनते हैं, जो चलने की प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा से प्यार का इजहार करते हैं, वादा करते हैं, वो अगर मान लीजिए गड़बड़ करते हैं तो दुनिया वालों से भी ज़्यादा 100 गुना दंड यहाँ मिलता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है समझने की। आगे एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने का। उसके लिए दुनिया में एक मुहावरा है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो मछली तो भाई तालाब को साफ करती है। मछली का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मछली बहुत चंचल होती है। ऐसा ही मन बहुत चंचल होता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि में ज्ञान की शक्ति चाहिए, क्योंकि मन घोड़ा है और बुद्धि लगाम है। तो लगाम अगर मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। आगे सुनते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। अब बहुत लोग किस्मत पर छोड़ देते हैं। अरे भाई, आप कर नहीं रहे हैं, आप हिम्मत नहीं रख रहे हैं, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, आप बारीकियां नहीं समझ रहे हैं और कह दिया अरे यार क्या करें, हमारी किस्मत में ही नहीं है। भाई किस्मत में नहीं है। अब किस्मत का अर्थ समझिए कि आप देखिए किस मत पर चल रहे हैं आप। माने मत यानी विचार, आप किस विचार पर चल रहे हैं। क्या आप पढ़ाने वाले साकार शरीर के विचार पर चल रहे हैं कि पढ़ाने वाले निराकार परमात्मा के विचार पर चल रहे हैं। क्योंकि भाग्य बनाने वाला, किस्मत बनाने वाला तो परमात्मा है, भाग्य विधाता तो परमात्मा है। तो आप किस मत पर चल रहे हैं, ये गौर करने वाली बात है। ठीक है। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। हाँ देखिए, माना बाबा ने कहा जो यहाँ आकर मर जाते हैं, कहने का मतलब है ज्ञान छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, तो वो फिर रावण राज्य अर्थात विषय विकारों में जाकर मरते हैं। हाँ, बहुत लोग जो है, बहुत लोग
हमें तो कई साल का बहुत अनुभव, पूरे देश विदेश घुमाकर बाबा ने हमें एक एक चीज़ दिखाई है और सारा अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें हमारी ही कमाई है, ये फ़ायदा है। आप सुने ना सुने, हम तो कर रहे हैं, तो हमारा तो जमा होता जा रहा है। आप नहीं सुनेंगे, आपका घाटा होगा। आगे, मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा यह शरीर का बांध छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है। हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज़ हुई ना। अब यहाँ पर ये माने जीवन किससे चल रहा है? जीवन दोनों चीज़ों से मिलकर चल रहा है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि शरीर नहीं है तो भी आपका जीवन तो है ना, प्राण तो है, आत्मा तो है, क्योंकि आत्मा अर्थात आप कभी नहीं मरते हैं। इसीलिए सतो प्रधान आत्मा को बनाया गया तो वो आत्मा फिर सतो प्रधान शरीर बना लेगी। जैसे एक साइंटिस्ट किसी भी आविष्कार की गहराई में जाएगा तो वो बहुत सारे आविष्कार कर लेगा, है ना। जो गहराई में नहीं जाएगा, खाली खा पी कर जीवन बिताएगा, वो आविष्कारों का खाली उपयोग करता रहेगा और उसके लिए तड़पता रहेगा। है, बहुत उल्टा सुल्टा जो है बेईमानी से धन कमाकर उस आविष्कार को पाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो आविष्कारक है वो कितना दिव्य होगा, सोचने की बात है। तो समझना ये है कि हमें आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि हम आत्मा, मैं आत्मा, आप आत्मा जब सतो प्रधान बन जाते हैं तो फिर सतो प्रधान शरीर बनाने की हमारे अंदर कैपेसिटी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। अभी हमने स्वयं अपने शरीर को बिगाड़ा है, तो यहाँ पर आत्मज्ञान की बात है। आगे सुनते हैं। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देखिए, ये जो बातें आपको सुनने मिल रही है, इससे ही सिद्ध हो रहा है कि अब कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि ऐसी बातें आज तक कहीं भी सुनने नहीं मिली है। तो ये जो बातें हो रही हैं, इसका मतलब ही है कि अब ये पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया समाप्त होने वाली है और नए सतयुग का निर्माण हो रहा है। आप उस निर्माण में सहयोगी बनेंगे तो आप आत्मा बहुत संपन्न, शांत और सुखी हो सकते हैं। आगे, देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सके। हाँ, देखिए, माने यहाँ बाबा अभी ये कह रहे हैं क्योंकि अभी कलयुग तो है ही ना। यदि आपने सावधानी नहीं बरती, संगम युग में नहीं रहे, तो आप फिर कलयुग में चले जाएंगे, क्योंकि कलयुग अभी खत्म तो नहीं हुआ है ना पूरी तरह से। अभी तो विषय विकारों में पड़े रहने वालों की संख्या करोड़ों में है, तो इसीलिए अभी बहुत सावधानी रखना पड़े हमको। आगे, बाप यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त। यह तुम जानते हो, हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, दुनिया में अगर कोई जो है कॉलोनी का निर्माण शुरू होता है तो फाउंडेशन का भी प्रचार किया जाता है। निर्माण हुआ नहीं है, लेकिन
बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, भूमि पूजन किया जाता है, और फिर जब बन जाता है तब जो है प्रवेश जो है गृह प्रवेश का आयोजन होता है ना। लेकिन यहाँ गुप्त है। हाँ, यहाँ गुप्त क्यों है? क्योंकि ये गुप्त पढ़ाई है, क्योंकि इसे बहुत गहन गंभीर होकर पढ़ना होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में जाने से हम पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि दुनिया में उद्घाटन होते हैं जब प्रारंभ होता है तब, और जब पूरा बन जाता है तब, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। देखिए कितनी भिन्न बात है ये। फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। देखिए उस पढ़ाई में भी आत्मा ही पढ़ती है ना भाई। शरीर तो माध्यम है, यहाँ भी आत्मा ही पढ़ती है, लेकिन उस पढ़ाई में आत्मा की पढ़ाई नहीं है और इस पढ़ाई में आत्मा की पढ़ाई है। ये अंतर है। आगे तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। देखिए यहाँ पर बात बहुत गहन गंभीर बाबा ने एक ये कही कि किसी के भी जाने आने से कोई कार्य बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वो दूसरा शरीर लेगी, लेकिन परमात्मा तो शरीर छोड़ने और लेने से परे है ना। आत्माएं शरीर लेना और छोड़ना करके पूरे चक्र में 84 बार लेना और छोड़ना करती हैं, लेकिन परमात्मा तो ना शरीर लेता है ना शरीर छोड़ता है। उसका अपना कोई शरीर होता नहीं है। वो तो चाहे जब जिसके शरीर में प्रवेश करके कार्य करा सकता है, कर सकता है। ये बात है। तो हमें देखना किसको है? बाबा ने उदाहरण दिया कि समझो ये ब्रह्मा भी नहीं रहेगा, तो वास्तव में जो ब्रह्मा स्थापना के निमित्त बने थे वो तो अभी अव्यक्त हो गए हैं, अभी नहीं है। तो क्या निर्माण नहीं होगा? नहीं, निर्माण तो होगा ना। हम रूहानी सैनिक तो बैठे हैं ना, बाबा ने कहा, क्योंकि रूहें जो पढ़ चुकी हैं वो तो निर्माण करेंगी ना। जैसे कई साल पहले कुछ आत्माओं ने इस ज्ञान को सुना और आगे बढ़ाया, फिर उस कुछ साल से हम कर रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे तो इस मुरली के माध्यम से जो सुन रहे हैं वो करेंगे। तो किसी के जाने से कोई भी कार्य रुकता नहीं है। बाबा ये समझा रहे हैं। आगे बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। अब यहाँ पर जो मुर्दाबाद और जिंदाबाद की बात बाबा ने कही, तो बाबा ने इसलिए कही कि हम पुरानी दुनिया में जिस संस्कार से जी रहे थे वो संस्कार समाप्त, मर गए वो संस्कार। अब नए संस्कार जो बाबा आकर हमें दे रहे हैं। अभी पहले के संस्कार केवल देह की सोच वाले थे, और अब बाबा जो संस्कार भर रहे हैं वो आत्मा की सोच वाले हैं। तो बहुत अंतर है ना। तो इसीलिए वहाँ से मरना और यहाँ से जीना, इसलिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहा बाबा ने। आगे जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं।
कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सावरा बन जाता है। अभी देखिए, हम सब पुजारी है ना, मांगते हैं ना, पुजारी यानी मांगने वाला, सीधी सी बात है। हम जो है अच्छा व्यवहार की तलाश करते हैं, हम किसी से प्रेम की आश रखते हैं, हम किसी से सम्मान की आश रखते हैं, तो हम तो पुजारी ही है ना। अब बाबा कहता है कि बच्चे तुम खुद देव आत्मा हो, हाँ तुम खुद सम्मानित व्यक्ति हो, तुम्हारा सम्मान डायरेक्ट परमात्मा करते हैं। तो मांगने से हम मुक्त हो जाते हैं, पुजारी पने से हम दूर हो जाते हैं और पूज्य बनने की ओर अग्रसित होते हैं। आगे यह समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। अब यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि द्वापर युग से हीरे का शिवलिंग पहले पहले बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता के बाद थोड़ा सा नीचे उतर जाते हैं तो परमात्मा की याद आती है कि परमात्मा ने इस संगम युग पर हमको हीरे जैसा बनाया था, तो इसीलिए सबसे पहले पहले हीरे का शिवलिंग बनता है। देखिए कितनी गहरी बात है, इतनी गहराई से केवल परमात्मा ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। आगे तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रत्न विजयमाला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। यह सब बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा ना सके। अब यहाँ पर हीरा कौन है भाई? हीरा है शिव बाबा, इसलिए बीच में रखते हैं। कहते हैं वो 9 रत्न की जो अंगूठी बनती है ना, यहाँ पर बाबा उसका सार बता रहे हैं। देखिए क्या बाबा है भाई, कितना ज्ञान का सागर है बाबा। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी हम घमंड करते हैं कि वाह हमको बहुत ज्ञान है। अरे भाई, दुनिया में किसी को भी ज्ञान नहीं है, किसी को भी ज्ञान नहीं है इतना जितना बाबा ज्ञान का सागर है। वैसा ज्ञान का सागर कोई नहीं बन सकता। तो यहाँ पर अंगूठी की बात कर रहे हैं बाबा, बीच में शिव बाबा को रखते हैं और अष्ट रत्न आजू बाजू होते हैं। तो आजू बाजू कौन रहते हैं? जो निरंतर हीरे जैसे प्यारे शिव बाबा की याद में रहते हैं, उनके ज्ञान का बहुत बारीकी से मनन चिंतन करते हैं, वो वहाँ पास में रहते हैं, अष्ट रत्न बनते हैं। आगे पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहते फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। हाँ, अब यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि केवल बाबा बाबा कहने से, अब बाबा के सामने आपने जाकर कहा बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है, इससे ये चलो प्यार है, लेकिन भाई हमें उतना समझदार भी तो बनना पड़े। केवल बाबा बाबा कहने से थोड़ी बात बनेगी। बाबा प्यार में भरने की बात तो अच्छी है, आप बाबा के प्यार में डूबेंगे तो सबको प्यार करेंगे, लेकिन प्यार के साथ समझदार भी बनना पड़े, अर्थात भावना के साथ विवेक भी चाहिए। दुनिया में केवल भावना में बह के कुछ भी करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि जो है बलिहार जाओ तो बलिहार ना जाके दुनिया में बलि चढ़ाने लगते हैं, कुछ भी करते हैं भावना में आकर। लेकिन वास्तव में भावना तो रहनी चाहिए, लेकिन भावना के साथ विवेक भी चाहिए, अर्थात प्यार के साथ हमें समझदार भी बनना है। आगे पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े बौने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। हाँ, बाबा ने यहाँ पर जो बौने रह जाते हैं शब्द कहा, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कल्प में वो चक्र नहीं लगा पाते। हाँ, वो छोटे
थोड़े से समय आएंगे, जैसे अब वो कोई जिंदगी थोड़ी हुई कि प्रकाश देखकर बहुत सारे पतंगे आए और सवेरे देखो तो मरे पड़े हैं। तो 1 जन्म 2 जन्म लेना तो वैसा ही कहला गया। बाबा कहते हैं कि जैसा मैं सतयुग का निर्माण कर रहा हूँ स्वर्ग का, बच्चे वहाँ से शुरू करें अपनी जिंदगी तो पूरे कल्प सुख पाएं। देखो कितनी प्यारी बात है। और अंत में संगम युग में फिर परमात्मा से मिलकर, फिर बाबा की वाणी में मगन होकर, फिर बढ़िया वाणी चलाए, सबको मार्ग दिखाए। कैसा सुंदर जीवन हमारा। आगे, बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितना चलती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। हाँ, यहाँ पर बाबा ये बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे ज्ञान योग में हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। तो कई लोग जो है बीमार पड़ने से फिर थोड़ा सा जो है हेरिटेड होते हैं, उदास होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं बाबा, हम इतना ज्ञान उठा रहे हैं, हम पवित्र रह रहे हैं, फिर भी बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो बाबा ने उसका भी स्पष्ट किया कि बीमार आप इसलिए पड़ रहे हो क्योंकि ऐसे ही किसी शरीर के द्वारा आपने दुष्कर्म तो किए हैं। तो किसी जन्म में शरीर के द्वारा दुष्कर्म किए हैं तो शरीर के कष्ट पाकर आपको वो कर्म भोगने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए चुपचाप हमें सहना चाहिए। अगर शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो हमें बाबा को याद करते रहना चाहिए, लेकिन हमें उदास नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और उस बीमारी के बारे में ही सोचते नहीं बैठे रहना चाहिए। आगे, अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट। यहाँ 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपकी जैसी अवस्था होगी, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जैसी आपकी अवस्था होगी वैसी आप सेवा करते हैं। इसीलिए अपनी अवस्था पर ध्यान देना है। अगर आप अपनी अवस्था पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी सेवा कर सकेंगे और बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप समझाएंगे उतना ज़्यादा आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। और यदि आप समझा नहीं पा रहे हैं तो ये समझाई हुई मुरली भी आप लोगों तक भेज सकते हैं। ये भी आपके द्वारा किया हुआ एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे सुनते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेट वे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट। यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। देखिए, हम इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये सबको तो जानते हैं, लेकिन गेटवे ऑफ पैराडाइज ये नहीं जानते हैं। ये जो है गेटवे ऑफ पैराडाइज है। हम वही कह रहे थे ना कि लोग कहते हैं कि किसी भी मार्ग पर जाओ, जाना तो सबको एक ही स्थान पर है, लेकिन जाना तो सबको एक ही स्थान पर है। हमने कहा था ना कि हमारे घर में किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन हमसे मिलने के लिए तो एक दरवाजा तो पार करना पड़े। वो दरवाजा है पवित्रता का। आगे सुनते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं। हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने
दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं महान कमबख्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते। हाँ, अब देखिए माने अब बहुत लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग नाले के किनारे रहते हैं बेचारे वो मनुष्य। आप वहाँ जाएंगे तो आप नाक दबाएंगे, आपको स्मेल आएगी, बदबू आएगी, लेकिन वहाँ रहने वालों की आदत पड़ जाती है। तो आदत के जो वशीभूत होते हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, उनको वहाँ ही अच्छा लगता है। तो इसका मतलब वो थोड़ी हो गया कि वो अच्छा है। भाई एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए सुअर है, सुअर को अगर सेंट के टैंक में डाल दिया जाए तो वो सेंट के टैंक में छटपटाएगा और उसको राहत कहाँ मिलेगी? वहीं गंदगी में। तो बहुत सारे लोग हैं जो विषय विकार छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये ज्ञान मार्ग छोड़ देते हैं। तो हमें उनको नहीं देखना है। हाँ, बाबा ये इशारे दे रहे हैं कि जो छोड़ देते हैं उनको नहीं देखना है। छोड़ दिए इसका मतलब ये गलत होगा इसलिए छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी है। परमात्मा तो कभी गलत हो नहीं सकते ना, इसलिए हमें परमात्मा की वाणी को बहुत गहन गंभीर होकर सुनना समझना है। आगे, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बगैर तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और सबकी ओर से नमस्ते बाबा, नमस्ते। अब चलिए सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मरजीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। फिर वरदान है, स्व स्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। डिटेल है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्व स्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जी व जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। फिर स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला यानी कि खत्म कर देती है। इसीलिए आज पूरी मुरली दृढ़ता के ऊपर चली है। आप दृढ़ संकल्प करके बिल्कुल लगातार बाबा की मुरलियां सुनते रहिए, समझते रहिए, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम आपके पूरे सेवाधारी सहयोगी हैं। बाबा के आदेश पर चलते हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा चलाते हैं और हम चलते हैं, तो आप हमारा सहयोग ले सकते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की साकार वाणी के साथ।